आदाब, मैं आपको अपने चैनल सागरी अदब में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो अफसाना ओवरकोट के मुतालिक है, जिनके मुसन्निफ हैं गुलाम अब्बास। याद रहे, ये अफसाना सरमाया उर्दू की 11वीं की जमात का सबक नंबर 6 है। क्योंकि इस सबक की जो सिनफ है वो अफसाना है, तो इस वजह से मैंने लफ्ज़ अफसाना का इस्तेमाल किया। आप इससे कन्फ्यूज़ मत हों। सबसे पहले हम गुलाम अब्बास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गुलाम अब्बास 1909 ईस्वी में अमृतसर में पैदा हुए, लेकिन इनकी जो पैदाइश की तारीख है उसमें जो मुहक्किकीन हैं, जो मुसन्निफीन हैं, उनमें तज़ाद पाया जाता है। और कुछ लोगों की राय है, कुछ मुहक्किकीन की राय है, कुछ तहकीक करने वालों की राय है कि 1907 ईस्वी में वो पैदा हुए थे। आपने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की। जब आप 7वीं जमात में थे तो आपने एक कहानी लिखी जिसका उन्वान था बकरी। जब अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाई तो उन्होंने हौसला अफजाई फरमाई। जब उन्होंने हौसला अफजाई फरमाई तो इनका शौक़ और बढ़ा, तो इन्होंने 1925 ईस्वी तक जाते जाते लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन इनकी जो बाकायदा अदबी ज़िंदगी का आगाज़ है वो 1925 ईस्वी में होता है। और 1925 ईस्वी में इन्होंने जो मगरबी अदब था उसके तराजम जो हैं वो लिखने स्टार्ट किए। तो उसके बाद इन्होंने अफसाना नगारी में अपना नाम पैदा किया। इनकी वफ़ात 1982 ईस्वी में कराची में हुई और कराची के एक कब्रिस्तान में इन्हें दफन कर दिया गया। इनके जो मशहूर अफसानवी मजमूए हैं उनमें अनंदी, जाड़े की चांदनी, कुन रसन और रेंगने वाले शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सी किताबें लिखी। अगर हम सबक जो कि बेसिकली अफसाना है उसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें बयान किए गए जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी समझना होंगे। अगर हम वो समझने के काबिल हो गए तो हम इजीली सबक को समझ सकेंगे। चलें मुश्किल अल्फाज के मानी जानने की कोशिश करते हैं। खरामा खरामा मतलब होता है टहलते टहलते। गले में बांधने के लिए रेशमी पटका। आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है। और अगर आप किसी भी रोड पर चलते हों तो कुछ लोग आपको ऐसे नज़र आ जाएंगे जिनके गले में इस तरह का पटका होगा, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गलूबंद होता क्या है। कड़कड़ाता जाड़ा। कड़कड़ाता मतलब शदीद और जाड़ा का मतलब होता है सर्दी, शदीद सर्दी। बांकपन शोखी। चुनचाली का मतलब होता है शोखी। धुंधलका हल्का अंधेरा। धुंधलका उस अंधेरे को कहते हैं जब दिन का अख्ताम होता है और शाम का आगाज़ होता है, तो उस वक्त एक जो अंधेरा होता है उसे कहते हैं धुंधलका। वो हल्का अंधेरा होता है, ना ही वो रात होती है और ना ही दिन, वो होती है शाम। तो उस वक्त जो अंधेरा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और वो होता भी हल्का है और इतनी वहशत भी उसमें नहीं होती। इस वजह से उसे कहते हैं धुंधलका। दो रुया दोनों अतराफ। कुमाश वज़े कराकली ईरानी बिल्ली की खाल। और कराकली जो होती है इससे कोट बनाया जाता है और इसमें जो बयान किया गया मुख्तलिफ जो कोट है उनकी अक़साम बयान की गई, तो उसमें कराकली का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मटर गश्त होता है सैर करना। आओ भगत करना होता है खातर तवाज़ो करना। और मुनअतफ़ होता है तवज्जो। जाज़बियत दिलकशी, रमक भर, थोड़ी सी, खोंचें लगना, कील वगैरह से उलझकर कपड़ा फटना। खुजल मतलब शर्मिंदा। ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज के मानी। अब हम इस सबक के मरकज़ी ख्याल को जानने की कोशिश करते हैं। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सबक में से जो क्वेश्चन आता है वो होता है सबक का खुलासा लिखें। अगर आपने खुलासा की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल से कि खुलासा किस तरह लिखा जाता है। और एक दूसरा क्वेश्चन आता है साको सबाक की वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर बात करें मरकज़ी ख्याल की तो इसमें हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि लोग अपनी असलियत छुपाने की खातिर क्या कुछ करते हैं और उनकी असलियत जब सामने आती है तो फिर कैसे आती है। इसमें बेसिकली ये बताया गया कि जो गरीब लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जो अपना स्टैंडर्ड है लाइफ का वो थोड़ा सा बढ़ा के पेश करें ताकि लोग जब उन्हें देखें तो वो ये समझें कि इनका तो आला ख़ानदान से ताल्लुक़ है। अगर हम बात करें ओवरकोट की तो जो नौजवान होता है जब वो सड़क से गुजर आता है तो उसकी शक्ल सूरत, उसकी जो ड्रेसिंग होती है, उसके जो कपड़े पहने होते हैं, अंदाज़ बयान होता है उसका और चलने का अंदाज़ होता है, उससे जब लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये तो रईस है, तो तांगे वाले
टैक्सी वाले उसके पास से गुजरते हैं तो वो रोकते हैं कि ये हमारी टैक्सी में सवार हो, ये कुछ ज़्यादा रुपए देगा और ये सफ़र भी ज़रूर करेगा। लेकिन वो उसका एटीट्यूड देखें कि वो छड़ी के इशारे से कहता है चले जाओ, यानी वो ये शो कर रहा होता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। लेकिन असलियत तो बाद में हुई थी, और असली कुछ हमें इसमें चीज़ें बताई गई हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो गरीब था, लेकिन वो ये ज़ाहिर कर रहा था कि वो अमीर है। इस तरह वो जब 10 रुपये का चेंज मांगता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके जो जेब से पैसे निकलते हैं वो कितने होते हैं? 6 आने। 10 रुपये कहाँ हैं? 10 रुपये तो नहीं होते। इससे भी हमें पता चलता है उसकी जो कोट के नीचे से उसके जो कपड़े होते हैं वो निकलते हैं, उससे मालूम हो जाता है कि वो बेसिकली था क्या। इस तरह के एक शायर कहते हैं, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, वो खुशी भी उनको हासिल ये ज़रूरी तो नहीं, गम छुपाने के लिए भी मुस्कुरा लेते हैं लोग। और यही बात इस अफसाना में हमें बताई गई है कि जब लोग चाहें अपनी वज़ाकता को तब्दील कर लेते हैं और ये ज़ाहिर करते हैं कि उनका ताल्लुक़ इस सोसाइटी से नहीं है जिससे वो बिलोंग करते हैं, बल्कि उनका ताल्लुक़ तो किसी और फैमिली से है, किसी और एरिया से है, किसी और स्टेटस से। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता।